जरा ध्यान से देखिए इन वाक्यों को जो कि आपके स्क्रीन पे दी हुई है। क्या इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं? जी हाँ, इन वाक्यों में गलतियां हैं और इन गलतियों को आपको ढूंढना है। जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको पता चला कि इन वाक्यों में किस प्रकार की त्रुटि या एरर है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सारे वाक्य गलत क्यों हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं रोहित कुमार सूर्यवंशी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरी ड्रीम क्लास में स्वागत करता हूं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। दिए हुए वाक्यों में निश्चित तौर पे कुछ गलतियां, कुछ एरर्स हैं। ये एरर्स रिलेटेड हैं आर्टिकल्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है उन्हें हम कई नाम से जानते हैं। हम उन्हें कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। दिए हुए वाक्यों में अननेसेसरी आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है और कुछ वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग करना था लेकिन नहीं किया गया है। यही एरर की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से इन 10 वाक्यों में होने वाली एरर को भी जानेंगे और जानेंगे कि किन नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, आपको ये ज्ञात होगा कि ए और एन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है नाउन अगर इंडेफिनिट है और काउंटेबल सिंगुलर है तो हम उसके पहले ए और एन लगा देते हैं। लेकिन आपको ये याद होगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें होता है कि हम नाउन के पहले दा लगाएं या फिर नो आर्टिकल लगाएं। तो अगर हम नो आर्टिकल्स को जान लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिएगा हम रूल्स के माध्यम से जानते हैं कि किन नाउन के पहले या किन सिचुएशंस के पहले आर्टिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, ताकि हम आर्टिकल को सही तरीके से लगाना सीख जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर फर्स्ट से। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर फर्स्ट कहता है किसी भाषा, विषय व रंग के नाम के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने कहा भाषा, लैंग्वेज, विषय यानी सब्जेक्ट, रंग यानी कलर, इनके नाम के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिएगा लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ पे आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं कहेंगे। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। शी लाइक्स वाइट। तो वाइट के पहले भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज़ ना किया जाए और ना ही केमिस्ट्री के पहले। लेकिन याद रखने वाली बात है, भाषा के पहले तो वैसे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, भाषा के पहले तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर भाषा के पहले दा लगा दिया जाए तो वह बन जाती है नेशनलिटी, मीन्स राष्ट्रीयता। जैसे मैं इंग्लिश के पहले दा लगा दूं तो बन जाएगी द इंग्लिश, द फ्रेंच या द डच। ये भाषा नहीं बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हिज नेशनलिटी इज़ द इंग्लिश, हिज नेशनलिटी इज़ द फ्रेंच या द डच हो सकती है। तो याद रखिएगा, भाषा के पहले दा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने लगाया है तो इसका यहाँ पे आशय कुछ और है। यहाँ इसका आशय है द इंग्लिश का मीन्स इंग्लैंड में रहने वाले लोग, द फ्रेंच का मीन्स फ्रांस में रहने वाले लोग और द डच का मीन्स नीदरलैंड में रहने वाले लोग का। चलिएगा अब लेते हैं हम अपना रूल नंबर सेकंड। किसी भी डिसीज़, बीमारी के नाम के पहले सामान्यतः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल, मलेरिया, हम द मलेरिया नहीं कहेंगे। टाइफाइड, द टाइफाइड हम नहीं कहेंगे। द कैंसर हम नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनके नाम के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये देखते हैं कुछ एक्सेप्शन केसेस। द मम्स, गले में होने वाली प्रॉब्लम, गलसूहा, मम्स कहा जाता है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। उसी तरह से मीज़ल्स, जो कि दस्त से रिलेटेड है, उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। द फ्लू, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम इनके पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, द मम्स इज़ अ कंटेजियस डिसीज़। तो आपको पता है जो मम्स है वो फैलता है, इसलिए उसको ऐसी चीज़ें जो कि कांटेक्ट में आने से या हवा से फैलती है उसे हम कहते हैं कंटेजियस डिसीज़।
चलिएगा हम अपना अगला रूल लेते हैं। अगला रूल है दिन के नाम के पहले या मंथ के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा, इन दिन के नाम या महीनों के नाम के पहले आर्टिकल की जगह पे प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम दिन के नाम लें तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, शी इज़ कमिंग ऑन मंडे, वह मंडे को आ रही है। उसी तरीके से वरुण रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन जुलाई, तो आपने देखा मैंने मंडे के पहले द आर्टिकल का या किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। जुलाई के पहले भी मैंने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो याद रखिएगा, मंथ के नाम या दिन के नाम के पहले आर्टिकल्स ए एन द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रीपोजिशन का यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। चलिएगा अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की। त्योहारों के नाम मीन्स नेम ऑफ फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को। आई शुड लाइक टू बी एट होम ऑन क्रिसमस, मुझे घर पे रहना, मुझे घर पे क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, या मुझे घर पे रहना पसंद है। कब, क्रिसमस में। इंडियंस लव दिवाली, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि 5 डेज सेलिब्रेट किया जाता है और इसके कई मायनों में अर्थ हैं। मीन्स इसका एक तो रिलीजियस पर्पस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और सेकंड इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि इस पर्व में लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, सो इसलिए कहा गया है इंडियंस लव दिवाली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ईद एंड बकरीद आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स। ईद और बकरीद दोनों ही मुस्लिम समुदाय की बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार हैं। तो आपने देखा कि हमने क्रिसमस के पहले या दिवाली के पहले या ईद या बकरीद के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या आपको ये बात याद रहेगी? जी हाँ, बात आपको याद रहेगी। चलिएगा लेते हैं हम अपना अगला रूल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना होगा कि नाउन के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें लास्ट के जो 2 नाउन्स हैं जिन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इनके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिएगा लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड एक कैसी धातु है? महंगी धातु है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, वी कांट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वी ब्रीथ इन एयर। हम हवा में सांस लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने बात की गोल्ड की। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। और इसके पहले मैंने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया? बिल्कुल नहीं। सेकंड एग्जांपल है वाटर, ये भी मटेरियल नाउन है। इसके पहले भी मैंने कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, सेम एयर के साथ। फिर मैंने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी ओ से स्टार्ट हो रहा है और याद रखिएगा ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके पहले भी मैंने कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। चलिएगा एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। लव इज़ द ओनली फोर्स कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनिमी इनटू अ फ्रेंड। तो जैसा कि आप सबको पता है, प्रेम में वो सबसे बड़ी ताकत होती है जो कि एक दुश्मन को भी दोस्त में बदल सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना या चेंज करना। लेकिन याद रहे, जब भी हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड करेंगे, मीन्स उसको स्पेशल बनाएंगे, तो ऐसे केस में उनके पहले द लगाया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आती है। तो लेते हैं एग्जाम्पल। हमें पता है कि ऑनेस्टी के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पे किया है। द ऑनेस्टी ऑफ सुनील इज़ प्रेजवर्दी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम ऑनेस्टी के पहले द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफाइड ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, मतलब सुनील की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं द ऑनेस्टी ऑफ सुनील इज़ प्रेजवर्दी, मतलब सुनील की जो ईमानदारी है वो सचमुच में ही प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने मैरिलिन मोनरो का नाम सुना है?
नहीं सुना है। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो हम बात कर रहे हैं उनकी ब्यूटी की। द ब्यूटी ऑफ मैरिलिन मोनरो इज़ अनफॉरगेटेबल, मतलब उसे भूला नहीं जा सकता। तो देखा आपने, वैसे तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता, लेकिन जब हम इसे स्पेसिफाइड करते हैं या इसे डेफिनेट बनाते हैं, तब इस केस में हम मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह के केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पे हम स्पेसिफाइड करने में या डेफिनेट बनाने में द का प्रयोग करते हैं। अब हम लेते हैं अपना अगला रूल। किसी भी खेल के नाम के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स की, तब याद रहें इन नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो एग्जाम्पल है वी ऑल लाइक क्रिकेट। हम सभी को क्या पसंद है? हम सभी को पसंद है क्रिकेट। या फिर हम कुछ इस तरह का भी कह सकते हैं, लेट्स प्ले बास्केटबॉल। चलिएगा बास्केटबॉल खेलें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बैडमिंटन इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। बैडमिंटन मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। तो आपने देखा, क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो या फिर बैडमिंटन हो, मैंने किसी के भी साथ आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं किया है। क्या आपको याद रहेगा? ज़रूर याद रहेगा। चलिएगा अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाकर हम अगले रूल की बात करते हैं। इन सारे रूल को हम जब स्टडी कर लेंगे, तब स्टार्टिंग में बताए गए उन 10 सेंटेंसेस को भी हम ज़रूर देखेंगे और आप खुद ही स्वतः ही समझ जाएंगे कि उनमें क्या एरर थी। चलिएगा अगला रूल लेते हैं। भोजन के नाम नेम ऑफ मील्स के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हम बात करते हैं, सुबह के नाश्ते को कहा जाता है ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को कहा जाता है लंच, रात के भोजन को कहा जाता है डिनर, और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, हैव यू टेकन योर लंच? क्या आपने अपना लंच ले लिया है? ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं, वी आर इन्वाइटेड टू लंच। हमको लंच में इन्वाइट किया गया है। या हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट टेकन डिनर येट। मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। तो याद रखिएगा, सामान्य तौर पर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, इनके पूर्व किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर पुनः हम किसी भी खाने को स्पेशल बना रहे हैं या उससे जुड़ी कोई स्टोरी हम कह रहे हैं, ऐसे केस में वो डेफिनेट हो जाता है या स्पेसिफाइड हो जाता है, तब तो द आएगा ही, जैसा कि हमने लास्ट रूल में भी देखा था। एग्जाम्पल लेते हैं, द लंच होस्टेड बाय माई बॉस वॉज नाइस। वह लंच लाजवाब था या लजीज था या बहुत अच्छा था। तो क्वेश्चन आता है कौन सा? जो कि मेरे बॉस के द्वारा क्या किया गया था? होस्ट, मतलब होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। इसलिए लंच के पहले हमने द लगाया है। द लंच होस्टेड बाय माई बॉस वॉज नाइस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सामान्यतः आपको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन स्पेशल अगर वो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर है और जिसके बारे में कोई स्टोरी दी है, तब तो द लगाना बनता है। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। यदि किसी नाउन के बाद, अगर किसी नाउन के बाद क्या आए? नंबर आए, और उस नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज़ स्टेइंग एट द राज पैलेस होटल इन रूम 22। अब हमने यहाँ पे कहा है कि वह एक होटल जिसका नाम है राज पैलेस होटल, वहाँ पे रुकी हुई है, और वो किस रूम में रुकी हुई है? रूम 22। तो आपने देखा, रूम क्या है? नाउन है, जी हाँ, और 22 क्या है? नंबर है। तो क्या मैंने रूम 22 के पहले कोई आर्टिकल लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। यही है वो रूल। चलिएगा एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस इज़ अबाउट टू अराइव एट प्लेटफॉर्म 2। राजधानी एक्सप्रेस
प्लेटफॉर्म 2 पे पहुंचने वाली है। तो आपने देखा मैंने प्लेटफॉर्म 2 के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिएगा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले रूल की बात करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग या किसी और आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। शी इज़ अ PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वो कहाँ से PhD है? वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी टुक एडमिशन टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या शी इज़ अ स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हमें किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसी में एक और एग्जाम्पल जहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस तरह का फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो या आप कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अपॉइंट, नॉमिनेट, मैट, इलेक्ट, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इन शब्दों के बाद ध्यान रहे, इन शब्दों के बाद आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फटाफट से हम एग्जाम्पल को लेते हैं। ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। आप ऐसा नहीं बोलेंगे ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट। अधिकतर लोग असिस्टेंट के पहले एन लगा देंगे, लेकिन याद रखें द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कहना है। तो हम कह सकते हैं उसे असिस्टेंट की पोस्ट दी गई। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज इलेक्टेड एन MP। एन MP नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे ही वॉज इलेक्टेड MP। उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दे मेड हिम अ मॉनिटर। नहीं, ऐसा नहीं कहना है, दे मेड हिम मॉनिटर। सीधे आपको मेड हिम के बाद मॉनिटर कहना है। याद रहेगा आपको। चलिएगा और एग्जाम्पल लेते हैं। द टाइटल ऑफ सरदार। तो मैंने सरदार के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ किया नहीं। द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ किया नहीं। तो ये रूल विशेष तौर पर याद रखें। यहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं लगाना है, आर्टिकल्स को क्या करना है, ओमिट करना है, आर्टिकल को हटाना है। अगला रूल लेते हैं फटाफट। नेचर, डेथ, लाइफ, मैन, वुमेन, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी। अगर इन वर्डों का प्रयोग सामान्य तौर पे किया जाए, याद रखें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिएगा, जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैन इज़ मॉर्टल। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। इंसान कैसा है, नश्वर है। तो इंसान के तौर पे हम जनरली किसका नाम लेते हैं, मैन का। तो मैन इज़ मॉर्टल, तो मैंने मैन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। ठीक है। वुमेन इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो विमेन है वो ईश्वर की क्या है, एक अनमोल भेंट है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लव इज़ वैल्यूड इफ़ इट इज़ शेयर्ड। तो कहेंगे लव इज़ वैल्यूड, मतलब लव यानी प्रेम बहुत मूल्यवान है अगर इसे क्या किया जाए, बांटा जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल लेते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ लव, यू जस्ट नीड टू सी इट। लाइफ जो है वो पूरी तरह यह प्रेम से भरी हुई है, बस आपको इसे देखने की ज़रूरत है। हमने दिया था कि पार्लियामेंट के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट। आई रिपीट, द बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट। तो बिल कहाँ पे पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया। तो आपने देखा कि हमने इन शब्दों के पहले किसका प्रयोग नहीं किया है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ डेथ का। डेथ नोज हिज विक्टिम। मौत अपने शिकार को जानती है। तो डेथ के पहले भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगला रूल हम ले रहे हैं, वो रूल है ईच, एवरी, ईदर या नीदर, या फिर इसे नाइदर भी कहा जाता है। याद रखें
ईच, एवरी, ईदर या नीदर के बाद आने वाली नाउन पहली बात तो सिंगुलर होगी, दूसरी बात इनमें ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सही सुना आपने, इनके बाद आने वाली नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किस केस में नहीं होता? जब वहां जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। क्या है ये सेंटेंस का अर्थ? जैसे कि अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल का, सो हॉस्पिटल बनाया गया है ट्रीटमेंट के लिए, और अगर हम ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो हम हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से स्कूल जाने का पर्पस है शिक्षा प्राप्त करना, और वहाँ जाने का उद्देश्य हमारा वही है, तो हम स्कूल के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से या तो हम टेम्पल जा रहे हैं, या हम मास्क जा रहे हैं, या हम कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ जाने का उद्देश्य वही है जिनके लिए बनाए गए हैं, तो ऐसे केसेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, जरा इन पे हम अपनी नज़र डाल लेते हैं। पहला है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मास्क, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ जाने का उद्देश्य वही है जिनके लिए बनाए गए हैं, तो याद रखना है आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। चलिएगा लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ स्कूल के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और ये मेरी डेली रूटीन है। सेकेंड, रेखा हैज़ गॉन टू कॉलेज। रेखा कहाँ गई है? कॉलेज, क्योंकि रेखा कॉलेज में पढ़ती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर रात का समय और आप ये कहना चाह रहे हैं आई एम गोइंग टू बेड, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ, तो बेड के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक और है एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को जेल भेजा गया है, तो हम कहेंगे अ क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल, मतलब एक अपराधी को कहाँ भेजा गया? जेल भेजा गया। तो अपराधी को कहाँ भेजा जाएगा? जेल भेजा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे, ठीक है, एन इंजर्ड मैन वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो मैंने हॉस्पिटल के पहले कोई आर्टिकल लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। हाँ, लेकिन इस बात को भी जरा ध्यान दें, अगर वहाँ जाने का उद्देश्य कुछ और है या वो किसी और पर्पस से यूज़ हो रहे हैं, तब उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। चलिएगा अब लेते हैं हम अपना अगला रूल। यातायात के साधन जिन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता अगर उनके पहले बाय प्रेपोजिशन यूज़ की गई है। याद रहेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ? बाय प्रेपोजिशन, बाय कार, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय शिप। अगर हम इस तरह से कहते हैं तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल ना लगाएं। जैसे आप कहेंगे कि वह यहाँ कार से आई है, तो आप कहेंगे शी केम हियर बाय कार। आई हैव कम हियर बाय ट्रेन। तो कार और ट्रेन के पहले मैंने कोई आर्टिकल लगाया नहीं। याद रहे, अगर बाई लगा है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। चलिएगा अब हम लेते हैं हमारा अगला रूल। याद रहें, जब पजेसिव केस मीन्स एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। ऐसे केस में एपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाली नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। एपोस्ट्रॉफी जैसे हम कहते हैं रोहित्स क्लास, इसका अर्थ है रोहित की क्लास। एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाया गया है? क्योंकि रोहित का उस क्लास से संबंध है। तो मैंने क्लास के पहले कोई आर्टिकल लगाया नहीं। मीरास स्कूल, इसका अर्थ है मीरा का स्कूल। तो आप देख रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाली नाउन के पहले हम किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। याद रहेगा जी, याद रखिएगा। चलिएगा इसी के साथ हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रेजेस दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए ऐसे वाक्य का अंश है जिनका एक साथ प्रयोग किए जाने पर इनका विशेष अर्थ निकलता है। तो क्या है वो फ्रेजेस जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता? चलिएगा हम इनके बारे में बात करते हैं। ऑन फुट, पैदल चलना। एट फर्स्ट, सबसे पहले। इन फैक्ट, सच में। एट लीस्ट, कम से कम। एट हैंड, कि एट हैंड का मतलब होता है दक्ष है, वह उसमें निपुण है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इन डिटेल, डिटेल में। एट वर्क, काम पर। एट रिस्क, रिस्क होना। इन एडवांस। ऑन ड्यूटी। ऑन लीव। बाय हार्ट। ऑन फायर, जैसे कोई चीज़ मतलब घर जल रहा है तो वो ले सकते हैं दैट हाउस इज़ ऑन फायर। ऑन स्ट्राइक, मतलब हड़ताल करना या हड़ताल पर होना, तो हम बोल सकते हैं द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक है। आई सेड इट बाय मिस्टेक, ये मैंने गलती से कह दिया। अगला है ऑन सेल। कई जगह में आप देखते हो जहाँ लिखा रहता है दिस ऑल, ठीक है, दिस ऑल इज़ ऑन सेल, कई बार लिखा रहता है। या फिर लिखा रहता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसके ऊपर लिखा रहता है ऑन सेल, का मतलब ये बेचने के लिए रखी गई है। ऑन हॉर्स बैक, मतलब जब हम किसी भी एनिमल के ऊपर सवारी करते हैं तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बाय चेक, चेक के माध्यम से। एग्जाम्पल लेते हैं बाय चांस, या हम कह सकते हैं इन पेन, पेन का मतलब है दर्द में। इन डेंजर, खतरे में। ठीक है। इन बेड, यानी बिस्तर पे। इन टाइम, मतलब समय पे। बाय नेम, मतलब नाम से। इसी तरीके से अन्य फ्रेजेस भी हैं जिनमें हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी फ्रेजेस का जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है। जी हाँ, करना है। तो मैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। ये है जैसे हम बोलते हैं हैव अ शावर, मतलब स्नान करना। यहाँ पे एक शावर या एक स्नान इसका आशय नहीं है। इन अ फिक्स या इन अ डायलेमा, इनका मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। जैसे आप कभी किसी समस्या में पड़ जाते हैं कि ये करूं या वो करूं, तब आप कहते हैं आई एम इन अ डायलेमा, या बोल सकते हैं आई एम इन अ फिक्स। और भी हैं इन अ हरी, मतलब जल्दी में होना। कीप अ सीक्रेट, मतलब सीक्रेट या उस चीज़ को गुप्त रखना। मेक अ नॉइस, यानी होता है हल्ला करना। हैव अ टॉक, मतलब होता है इसका मतलब चलिए बात करें इस पर सहमति बनाएं। हैव अ स्मोक, यानी होता है धूम्रपान करना। हैव अ ड्रिंक, यानी शराब पीना। गिव अ चांस, मतलब होता है अवसर देना। इसी तरह से पे अ विजिट यानी होता है किसी विशेष देश से घूमने जाना। और भी यहाँ पर फ्रेजेस हैं जैसे कि एट अ स्टोन्स थ्रो, यह एक फ्रेज़ है जहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और स्टोन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, जो कि ग्रामर रूल के अगेंस्ट है। लेकिन ये फ्रेज़ है इसलिए इसमें ग्रामर रूल फॉलो नहीं होता, ये याद रखेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नज़दीक होना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो अपन बोलते हैं ना वह झूठ बोल रही है, सी इज़ टेलिंग अ लाई। और भी फ्रेजेस यहाँ पे दी गई है जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। Okay friends, so we are going to end this video here, and this rule would definitely help you out understanding the omission of articles means zero article. So including this video we have uploaded 4 videos, and I hope that you people would watch all this video and learn about articles and become master of applying articles. See you very soon with another episode of learning. Till that, you